नमस्कार दोस्तों, चूंकि आज का सबसे पहला क्वेश्चन जापान पर बेस्ड है तो जापान का वर्ल्ड के मैप में पोजीशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए जापान कहाँ पर है तो कैसे बताओगे। देखो, सबसे पहले आपके मन में एक इमेज होनी चाहिए कि जापान जो है वो भारत से ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो आपको पता चलेगा कि भारत की पोजीशन वर्ल्ड के मैप में ये वाली है। अब देखो, इस तरीके से याद रखा करो कि जापान जो है भारत से ऊपर की साइड में है और राइट हैंड साइड में है। तो आपने राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ हो गया, ऊपर की तरफ मतलब ऊपर इस तरफ हो गया। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जापान जो है ये पोजीशन लाल कलर से जो आपको मैप में दिख रही है लोकेशन, ये है जापान। इसी तरीके से हर एक देश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो भारत के रिस्पेक्ट में किधर लाई करता है। इसका फायदा क्या होगा? क्या सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं? देखो, बहुत केस में क्या होता है कि आपके डायरेक्टली ये चीज़ें इंटरव्यू एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। अदरवाइज इंटरव्यू में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। कभी कभी मैप वगैरह के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ में एक चीज़ और, कि जब आपको सारे देश के बारे में मैप में लोकेशन पता होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो दूसरों से अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जापान आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखो, इससे क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन ये बना है कि एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। हो सकता है आपने नाम इसका जरूर सुना होगा। टेस्ला ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसको कह सकते हो एनर्जी स्टोरिंग, जो परियोजना है का निर्माण किस देश में किया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी एनर्जी स्टोरेज जो कह सकते हो प्रोजेक्ट है वो जापान में शुरू किया गया है। जापान में इसको कंप्लीट किया जा चुका है, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि एशिया की सबसे बड़ी एनर्जी स्टोरिंग जो प्रोसेस है, परियोजना है, उसको जापान में बनाया गया है। और ये बनाया किसने है? ये बनाया है विश्व प्रसिद्ध टेस्ला कंपनी ने। टेस्ला कंपनी का लोगो आपको दिखाता हूँ। टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं इलॉन मस्क, जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। टेस्ला कंपनी क्या बनाती है? टेस्ला कंपनी जो है ये मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, यानी कि बैटरी से चलने वाली कार बनाती है। उन्होंने ही इसको डेवलप किया है। आज की डेट में सबसे बड़ी कह सकते हो प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है कि एनर्जी जनरेट तो हो रही है लेकिन एनर्जी को स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर किया जा सके, उसको लेकर समस्याएं चल रही थी। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर जापान में ये इस परियोजना को चलाया गया है, जिसमें क्या होगा कि जो जापान में ट्रेनें चलती हैं उनको इमरजेंसी में बैकअप प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। यहाँ पर जापान में ओसाका रेलवे स्टेशन पर इसको बनाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है वो है 7 मेगावाट पर आवर के हिसाब से ये एनर्जी देगा। चूँकि यहाँ पर जापान की बात हुई है तो जापान की कैपिटल टोक्यो, वहाँ की जो मुद्रा है वो है जापानी येन, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सिंजो आबे। ठीक है, और इसकी लोकेशन मैप में हम लोगों ने देख ली। अब जाकर आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। साथ ही साथ में अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो कम से कम जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और एक लाइक तो बनता है। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जापान में, जापान के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन भी एक देखो अलग तरीके का ट्रेडिशन चल रहा है। क्या चल रहा है? वहाँ के जो जापान के लोग हैं वो जितना भी सोसाइटी से संपर्क होता है उसको ख़त्म कर रहे हैं। सामाजिक संपर्क को ख़त्म करके कुछ समय तक एकांत में ज़िंदगी जीना पसंद कर रहे हैं। और ऐसा करने वाले कुछ ही लोग नहीं हैं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो जापान में इस परंपरा को अपनाते जा रहे हैं। तो इसको एक नया टर्म दिया गया है, उस टर्म का नाम बताना है आपको। तो इसका नाम है हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी नाम से एक प्रथा चली है जिसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोसाइटी से अपना कनेक्शन ख़त्म कर रहे हैं, एकांत की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, और लंबे समय तक या कह सकते हो कुछ समय तक वो इस तरीके के एकांत जीवन बिता रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोशल होना नहीं पसंद करते हैं लोग, इसको बोलते हैं हिकिकोमोरी। जापान में ये बहुत तेज़ी से चलन में आ गई है। आगे चलते हैं। इससे पहले आपको बता दूं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च महीने अपना खत्म हो चुका है और मार्च महीने का पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, जो कि टारगेट स्टडी आईक्यू द्वारा बनाया जाता है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको जल्दी से जल्दी आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी उसका रेट कम है, बाद में हो सकता है उसका रेट बढ़ भी जाए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पर जो एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है रीमा दास जी को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रीमा दास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर चुना गया है। रीमा दास हैं कौन? कुछ दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चंस करा ये वाला क्वेश्चन करा था जिसमें एक मूवी का जिक्र किया था जिसका नाम था विलेज रॉक स्टार, अ फिल्म बाई रीमा दास। तो ये जो मूवी है इसमें रीमा दास ने बहुत अच्छा काम किया था, विलेज रॉक स्टार। और ये रही फोटो रीमा दास जी की, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था, मतलब इसको फिल्म को बनाने में पूरा जोर लगा दिया था। और इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड मिले थे और ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 में जो ऑस्कर के लिए ऑफिशियली जो एंट्री है भारत की तरफ से, उसमें इसका नाम रखा गया है। तो इसमें जो रीमा दास हैं, इनको ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने 2017 में महिलाओं की कैमरे के पीछे की जो ज़िंदगी होती है, वो कैसे वो मोटिवेट होती हैं दूसरों के लिए, कैसे वो प्रेरणा बनती हैं, एक परियोजना चलाई गई थी जिसके चलते ही इनको यहाँ पर ये मौका दिया गया है। आगे चलते हैं। एक रिसेंट में बुक लॉन्च हुई है, उस बुक का नाम है द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। यहाँ पर कभी कभी हो सकता है आपको सिर्फ छोटा सा नाम मिले, द थर्ड पिलर। तो ये जो पुस्तक है द थर्ड पिलर, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रघुराम राजन। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर से देख लीजिएगा। द थर्ड पिलर नाम की जो पुस्तक है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, इसके राइटर का नाम है रघुराम राजन। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं रघुराम राजन जी का, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो बड़ी समस्या होती है कभी कभी, क्या होता है मलेरिया हो गया और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता हमें बहुत दिनों के बाद लग पाता है। तो इसी समस्या से समाधान के लिए एक प्रश्न बना है कि किस आईआईटी ने मलेरिया और अन्य बीमारियों का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रणाली विकसित करी है? तो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके इस्तेमाल से आप न केवल मलेरिया बल्कि तपेदिक, गले का कैंसर, आंतों के परिजीवी संक्रमण, ये सारी बीमारियों का पता उस डिवाइस के थ्रू माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में पता कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम है आईआईटी दिल्ली, जिसने इन सभी बीमारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रणाली का विकसित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआईटी दिल्ली का एक फ़ोटो भी, जिसमें कि आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएँ। अगला क्वेश्चन है, जीआरएसई कितने युद्धपोतों के निर्माण करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड बना है? तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है जीआरएसई, वो 100 युद्धपोत बनाने वाली भारत की पहली शिपयार्ड कंपनी बन गई है। यहाँ पर जीआरएसई का फुल फॉर्म होता है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, ये एक पीएसयू कंपनी है। यहाँ पर ये जो जीआरएससी है इसका फॉर्म भी अलग से निकलता है कभी कभी। इसी ने ही वॉरशिप 100 वॉरशिप बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में पीडब्ल्यूडी नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये किया है महाराष्ट्र में। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव को आसान बनाने के लिए जितने भी दिव्यांग लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए एक ऐप बनाया है, पीडब्ल्यूडी ऐप। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे दिव्यांग भाई बहनों को फ़ायदा मिलेगा, जिसको व्हील चेयर प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद में घर से परिवहन सहित और भी सुविधाएं उसको प्रोवाइड कराई जाएगी, सो दैट दिव्यांग लोगों को चुनाव के दौरान वोट डालने में मदद मिले। साथ ही साथ में पूरे महाराष्ट्र में दिव्यांग मतदाताओं की अगर बात करें
तो वहाँ पर दृष्टिबाधित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, ठकुरानी जतरा एंड दंडानट नामक पर्व किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो ये जो पर्व है ठकुरानी जतरा एंड दंडानट, ये उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपन सिग्नल हॉस्टेड सिटी फॉर 4G अवेलेबिलिटी नाम की एक रिपोर्ट जारी है। फिर से समझना, मोटे तौर पर यह समझिए कि 4G जो नेटवर्क होते हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है, और उस रिपोर्ट में आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा 4G अवेलेबिलिटी किस शहर में पाई गई है। तो अभी इस रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि धनबाद नाम का एक सिटी है जहाँ पर 4G अवेलेबिलिटी जो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई गई है। तो ऑप्शन ए बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 की बात करी जाए तो नंबर 2 पर आया है नाम रांची का। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ओपन सिग्नल हॉस्टेड सिटी फॉर 4G अवेलेबिलिटी। यहाँ पर इंडिया के सब 50 सबसे बड़े शहरों में ये सर्वे किया गया है, जिसके बाद में निष्कर्ष निकला है कि भारत में जो धनबाद नाम की जगह है वहाँ पर 95.3% 4G अवेलेबिलिटी है। नंबर 2 पर रखा गया है आपको रांची को, जिसमें 95% 4G अवेलेबिलिटी मिली है। और नंबर 3 पर जिस शहर का नाम आया है, आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, उसमें ना तो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों का नाम ना होकर श्रीनगर का नाम आया है, जहां पर 94.9% की 4G अवेलेबिलिटी के साथ में नंबर 3 पर ये शहर आया है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों जल्दी से मार्च का करंट अफेयर्स डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ में आज जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है वो हैं, हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई थी जिसका नाम है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। हाल ही में किस देश में मलहाम नाम की विश्व की सबसे लंबी साल्ट केव यानी कि नमक की गुफा खोजी गई है? और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन आईपीएल में 5,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।